अपने ही शरीर का मांस खाकर अपना पेट भरा करता था। ऐसा कैसे संभव हुआ, यह जानने के लिए आज की इस कहानी को आप बहुत ही धैर्य से इसका साथ सुनिए। यह कहानी श्री राम राज्य की, जब भगवान राम अयोध्या पर शासन किया करते थे अर्थात राज्य किया करते थे। एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त से मिलने के लिए उनके आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर प्रभु श्री राम ने मुनि अगस्त को प्रणाम किया। भगवान श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं संगबुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है? अगस्त्य बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। वद्य सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसलिए इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा आपके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में जो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाएंगे। सौम्य एवं आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य आवरण है और इसके दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मेरे प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, यह बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन राजा प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गए और कहने लगे, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र है, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी एक ऐसा राजा नियत कीजिए, जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राज्य की उत्पत्ति हुई। लोकपालों ने उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया, उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ और प्रजा के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सफर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है, उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए। पुल सत्य जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर बहुत देर तक निहारते रहे। बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्नों को मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त से इस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृत्तांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य यही है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब अगस्त जी कहने लगे, हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था ना पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और आदि पक्षियों से संकुल थी। वहाँ मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी, जहाँ सरोवर के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत
पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न ही कोई जीव रहता था। जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई पड़ा, जिससे शरीर अत्यंत अष्टपुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का यह शव है। उसे देखने में सोचने लगा कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हुई और यह महान वन में आया कैसे है था। इस सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं बड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई पड़ा। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा वह उस विमान में एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर के स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। इस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर से उस सरोवर में उतरा और उसे शोभा को निहार कर फिर जल्दी से स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्ग लोक के निवासी महाभाग वो देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। सौम्य ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरे जैसा वृत्तांत है उसे आप सुनेंगे। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे ये महा यशस्वी पिता राज्य करते थे। वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थी और उन दोनों में से एक 2 पुत्र हुए थे। मैं उसका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। लोग मुझे श्वेत कहते हैं। मेरे छोटे भाई का नाम शरत है। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और मैं वहाँ पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार साल बीत गए। एक दिन मैं किसी नियत को लेकर मुझे बल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपनी छोटे भाई महारथी सूरत को अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। इसके प्रभाव से मुझे भुवन में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहाँ पहुँचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, यह लोग तो भूख और प्यास से रहित तो सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है? तो भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हे देव, जल्दी बताइए मेरा आहार क्या है? महामने, इस पर ब्रह्मा जी ने मुझे देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भी तक नहीं दी। तब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते, अतिथि को कोई भोजन नहीं मिला, इसलिए यहाँ रहते हुए तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। उस समय भूल से ये मोहवश तुम्हारे द्वारा किए हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ेगा। राजन, तरह तरह के आहार से जिनको तुमने भली बातें पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा है और उसका मांस खाओ और उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर मैंने पुनः उससे निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता जिससे इस शरीर की भूख मिट सके। तो और जो कभी चूकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, इसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारा विशाल और दुर्लभ तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उसके आने पर ही तुम इस कष्ट से छूट पाओगे। राजश्री वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ है। फिर तुम्हारे यह घृणित आहार को छोड़ना उसके लिए कौन बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसे कथन सुनकर मैं अपने शरीर का मांस ग्रहण करने भोजन करने लगा। विप्र, और यह कभी कष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है और मेरा पेट भी भर जाता है। ना जाने कब भी वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके। बिल्कुल निश्चय बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर उसके इस घृणित का आहार पर नजर डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारा सौभाग्य में मैं आ गया। अब निसंदेह तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है उससे मेरा
मेरा आज आप उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो। ब्राह्मण से अपने उद्धार के लिए मैं यह देवी आभूषण आपको भेंट करता हूँ। मैं लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन उस स्वर्गवासी राजा की यह दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया। लोभवश वो स्वीकार नहीं किया था। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उस समय उसका तो मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वह राजसी बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक में चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और उसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए। एक बार प्रेम से बोले जय श्री राम। यह थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय।